चलिए अब सिक्स्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को करते हैं। इसमें भी हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट को हमने ए मान लिया, फिर बी, सी और इसे हमने डी मान लिया है। इसमें भी हमें चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए भी हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल की। ये हमने एक रफली क्वाड्रिलेटरल बना ली। यहाँ पे ए के पॉइंट लिख देते हैं -3,5। यहाँ पे बी 3,1, यहाँ पे सी 0,3 और यहाँ पे डी -1,-4। पहले हम ए बी का डिस्टेंस चेक करेंगे, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर डी ए का, और उसके बाद हम डायगोनल्स का भी डिस्टेंस चेक करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कौन सी है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, या फिर क्वाड्रिलेटरल है भी या नहीं है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला ये आ जाता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y1 का होल स्क्वायर। एक बार ही हमने फॉर्मूला लिख लिया। तो अब हम बार बार जैसे ए बी का डिस्टेंस निकालना है फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, वहां पे हम डायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1, x2 है 3 माइनस, और x1 की वैल्यू है -3 और उसका स्क्वायर प्लस 1 - 5 और उसका स्क्वायर। नेक्स्ट में 3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और उसका स्क्वायर प्लस 1 - 5। 5 माइनस का है, 1 प्लस का है, 5 में से 1 गए, 4 बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 4 और उसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसी को सोल्व करते हैं। 3 + 3 ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 प्लस 16। जब इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 52। 52 के हमारे फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 13। अब 2 का पेयर बना तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो 2 और स्क्वायर रूट 13 ये वैसे बच जाएगा। तो ए बी का डिस्टेंस आ गया हमारा 2 स्क्वायर रूट 3। अब हम बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो उसे यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं। क्या आ जाएगा देखिए, 0 -3 और 3 - 1। 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। 0 तो कोई इसको सॉल्व नहीं करेगा, -3, 0 - 3 हो जाएगा -3 और उसका स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 और उसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे -3 का स्क्वायर, देखिए माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 9 + 4 13, और ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा क्योंकि 13 हमारा प्राइम नंबर है। तो बी सी आ गया हमारा स्क्वायर रूट 13। नेक्स्ट निकालते हैं हम सी डी का डिस्टेंस। तो सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर -1 -0 और उसका स्क्वायर प्लस -4 -3 और उसका स्क्वायर। -1 -0 -1 ही बचेगा और उसका स्क्वायर प्लस -4 -3 माइनस का 7 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट 50। अब 50 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे, देखिए 2 × 5 × 5। 5 का पेयर बना, बाहर आ जाएगा। तो सोल्यूशन क्या आ गया इसका, 5 स्क्वायर रूट 2। 2 का पेयर नहीं बना था तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा। इसके बाद हमने डी ए का डिस्टेंस निकालना है। डी ए क्या आ जाएगा, -3 माइनस माइनस का 1 और उसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस -4 का और इसका होल स्क्वायर
नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं इसको। देखिए माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 1 और उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस और 4 और उसका स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में -3 + 1, दोनों के साइन डिफरेंट है तो 3 में से 1 गया, बचा 2, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का 2 और उसका स्क्वायर। 5 + 4 ये हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 9 का स्क्वायर ये आ जाएगा 81, 81 + 4 ये आ जाएगा √85। 85 के फैक्टर हम नहीं निकाल सकते तो डी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √85। अब देखिए ए बी की वैल्यू है 2√13, बी सी की वैल्यू है √13, सी डी की वैल्यू हमारी आ गई 5√2 और डी ए की वैल्यू आ गई √85। तो यहाँ पे जो भी हमारी साइड्स का हमने डिस्टेंस निकाला है वो सभी का डिफरेंट आया है। चलिए अब हम जो हमारे पास डायगोनल है उनका भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए सी का डिस्टेंस। ए सी का डिस्टेंस तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 0 माइनस माइनस का 3 और उसका स्क्वायर, प्लस ये समझ आया ना माइनस कहाँ से आ रहा है, 0 माइनस में फॉर्मूले का और इसका माइनस का 3 और उसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 3 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए 0 माइनस माइनस प्लस का 3 और उसका स्क्वायर, प्लस 3 - 5 यह आ जाएगा -2 और उसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 0 + 3, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 कितना आ गया हमारा, √13। तो ए सी आ गया हमारा √13। इसी के साथ हम अब बी डी का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगेगा सेम, क्या आ जाएगा, माइनस का 1 -3 और उसका स्क्वायर, प्लस माइनस का 4 माइनस का 1। ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस आ रहा है और ये 1 आगे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में -1 -3 -4 और उसका स्क्वायर, प्लस -4 -1 -5 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए -4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। जब दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 41। तो बी डी आ गया हमारे पास √41। अब देखिए यहाँ पे ना तो हमारी जो साइड्स है उनका डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, ना ही हमारी जो डायगोनल्स है उनका सम इक्वल आ रहा है। यहाँ पे जो जो वैल्यू आई है मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले ए बी आया है 2√13, फिर बी सी आया है मेरा √13, सी डी आया है मेरा 5√2 और डी ए आया है मेरा √85। ए सी आया है मेरा ये वाला ए सी का डिस्टेंस √13 और बी डी ये वाला डिस्टेंस आया है मेरा √41। अब देखिए ध्यान से ए सी और बी डी का जो डिस्टेंस है वो √13 आ रहा है और ये दोनों का देखिए बी सी प्लस ए सी ये हमारा किसके बराबर आ रहा है, देखिए ए बी की वैल्यू के बराबर। कैसे, बी सी है मेरा √13, ए सी भी मेरा √13 और ए बी की वैल्यू है 2√13। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये इसके बराबर आएगा। तो देखिए हमने पीछे ही पढ़ा था कि जब हमारे पास एक लाइन हो, मान लो ए बी और ये सी, जब ए बी और बी सी का डिस्टेंस, कोई भी टू साइड्स का डिस्टेंस अगर हमारा थर्ड साइड जैसे ए सी के इक्वल आ रहा है तो वहाँ पे हमारे पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मान लो ये बी था, ये सी था और ये ए था, तो बी सी और ए सी का जो डिस्टेंस है वो ए बी के डिस्टेंस के बराबर आ रहा है। तो ये हमारे 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो जब भी हमारे कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हो, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हो, तो वहाँ पे वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी डी
पॉइंट नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। बस इतना सा आपने ये करना है। चलिए भी इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, बी, सी और ये डी। इसके लिए भी एक रफ फिगर बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल की। ए, बी, सी और ये डी। ए के कोऑर्डिनेट 4,5, बी के 7,6, सी के 4,3 और डी के 1,2। ए सी को भी मिला लेते हैं क्योंकि डायगोनल्स भी हमें निकालने पड़ते हैं, और बी डी को भी हम मिला लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 7 माइनस 4 और उसका होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, प्लस 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 1 कितना आ गया 10, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। 10 के फैक्टर हम नहीं निकाल सकते, पेयर नहीं बनेगा, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे। फिर बी सी निकाल देते हैं। बी सी क्या आ जाएगा हमारा 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 4 माइनस 7 क्या बचेगा -3 और उसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, 6 में से 3 गए 3, बड़ी वैल्यू माइनस की तो -3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, सेम -3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 18। अब 18 के फैक्टर हम निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। वैसे आप 18 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का पेयर बना, बाहर आ गया, क्या बचा 3 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट हम सी डी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सी डी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 और उसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 और उसका स्क्वायर। 1 माइनस 4 -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 2 माइनस 3 -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 1, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और ये भी हमारा स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा डी ए का डिस्टेंस। डी ए लिखो या फिर ए डी लिख लो। क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 माइनस 2 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 2 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 आ जाएगा 18, और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। स्क्वायर रूट 18 की वैल्यू हमें पता है 3 स्क्वायर रूट 2 होती है, तो ये लिख दी हमने। अब साइड्स जो है हमारी ए बी सी डी, इनका डिस्टेंस हमने निकाल लिया। यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी की जो वैल्यू है वो इक्वल है, और बी सी और डी ए की वैल्यू इक्वल है, यानी कि ओपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल आ गई हैं। अब डायगोनल्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहले ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए सी 4 माइनस 4 और उसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 और उसका स्क्वायर। 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 माइनस 5 -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 के फैक्टर हमारे 2 इंटू 2 पेयर बना, तो 2 हमारा बाहर आ गया। अब बी डी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसमें भी क्या आ जाएगा देखिए 1 माइनस 7 और उसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 और उसका स्क्वायर।
1 माइनस 7 -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस 6 -4 बचेगा। -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा 52। 52 के हमारे फैक्टर होते हैं 2 इंटू 13। तो 2 का पेयर बना बाहर आ गया और 13 का पेयर नहीं बना, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा। तो हमारी जो डायगोनल्स हैं उनका भी हमने डिस्टेंस निकाल लिया है। तो इनकी वैल्यूज लिखते हैं। देखिए ए बी आया है स्क्वायर रूट 10, बी सी आया है 3 स्क्वायर रूट 2, सी डी स्क्वायर रूट 10 और डी ए 3 स्क्वायर रूट 2। ए सी आ गया हमारा 2, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली ए सी की जो लेंथ है ये आ गई हमारी 2। और बी डी आया है हमारा 2 स्क्वायर रूट 13। तो यहाँ पे देखिए हमारी कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगी, ओपोजिट साइड जो है वो इक्वल आ रही है हमारी, ठीक है, इनका डिस्टेंस इक्वल है, बट जो डायगोनल्स का डिस्टेंस है ये इक्वल नहीं है। तो ऐसी हमारी पैरेललोग्राम होती है, ठीक है। जैसे ए बी हमारा बराबर आ गया डी सी के एंड बी सी हमारा बराबर आ गया ए डी के। तो जब भी हमारे पास ऐसे पॉइंट हो जिनकी ओपोजिट साइड्स इक्वल हो बट डायगोनल्स इक्वल ना आए, तो वहाँ पे हमारी पैरेललोग्राम बनती है। तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन का 3rd पार्ट कंप्लीट होता है।